Hi everyone, welcome to all of you. This is Sesram Verma, and today we will discuss about the concept through the questions, which is very important for your engineering exams for the civil and mechanical engineering. So let us discuss. So this questions is what is he asking? He's asking that what is the stresses are the section XX for the bar ABCD means ABCD यहाँ पर दे रखा है डायमेंशंस ठीक है विद द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन तो यहाँ पर आपका ए की वैल्यू दे रखा आपका 100 mm² ठीक है और यहाँ पर ई के बारे में नहीं दिया हो तो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं कि ई क्या होगा ठीक है तो ये क्वेश्चंस आपका ऐसा पूछा हुआ कि सेक्शन एक्स एक्स पे आपका स्ट्रेस कितना होगा और हम लोग यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से टाइप का और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है तो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या करो सबको अलग अलग कर लो जैसे यहाँ पर मैं कंसिडर कर लूँ ए बी बार अलग होगा बी सी बार अलग होगा और ये सी डी बार अलग होगा और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को डिस्कस ये करना पड़ेगा कि जो भी फोर्सेस हैं दैट इज एक्सियल फोर्सेस मीन जो भी फोर्सेस हो रहे हैं वो केवल एक्सियल फोर्सेस हैं और एक्सियल फोर्सेस के केस में हमारा कैसा होगा तो क्या करो यहाँ पर 3 मेंबर हैं दिस इज द फर्स्ट मेंबर एंड दिस इज द सेकंड दिस इज द थर्ड आप ऐसे काउंट कर लो कि फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर ये इनमें हमें क्या करना है आप क्या करो तीनों मेंबर को अलग कर लो ये आपका ए बी हो गया दूसरा हो गया आपका बी सी हो गया और तीसरा आपका हो गया सी डी हो गया यानी तीनों का अलग अलग कर लो तो यहाँ पर हमारा ये सी डी पोर्शन हो गया ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जैसे जो आउटर वाले पे यानी दिस इज फर्स्ट एंड दिस थर्ड एंड दिस सेकंड तो फर्स्ट और थर्ड वाले पे जो लोडिंग एक्सटर्नल दिखा रखा उसको आप कर लो लिख लो और हमें पता है कि इधर 60 kN लोड लगा रहा है तो हमें बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए 60 kN लोड यहाँ पे लगाना पड़ेगा और इधर आपका 110 का लगा रहा है तो इधर भी आपको 110 का किलो न्यूटन का लोड लगाना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर 110 किलो न्यूटन लोड हो गया अब हम लोग देखेंगे कि इस बीच वाले सेक्शन पर यानी जो आपने एक्स एक्स सेक्शन जिस बॉडी में मान रखा है जिस पोर्शन में मान रखा है उसमें आपका स्ट्रेस कितना आएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रेस इक्वल टू होता है वो पी डिवाइडेड बाई एरिया होता है और प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में ब्रॉडली ठीक है तो यहाँ पर स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया ठीक है और स्ट्रेस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये आपका बीसी पोर्शन में कितना होगा तो एक सिंपल सा मेथड याद रखना कि सबसे पहले हम लोग एबी को अलग करेंगे बीसी को अलग करेंगे और सीडी पोर्शन को अलग करेंगे एबी पोर्शन में हम लोग मानेंगे बीसी पोर्शन मानेंगे और सीडी पोर्शन में मानेंगे तो एबी का हो गया फर्स्ट बीसी का हो गया सेकंड और सीडी का हो गया थर्ड पोर्शन ठीक है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इस पोर्शन में आपका जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होगा वो कितना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए जो साइड वाले पोर्शन है यानी साइड पोर्शन यानी एबी और बीडी पोर्शन सीडी पोर्शन तो ए बी पोर्शन पे आप देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल लोड देख सकते हो तो ये 60 kN हमने लोड यहाँ पर लगाया फिर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगाना है तो हमें ए वाले फेस पर इतना लग रहा है तो बी वाले फेस पर भी सेम नेचर में यानी ये जो दोनों फोर्स लग गए वो टेंसाइल नेचर के हो गए और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये फोर्स आपका डी वाले पोर्शन पर आउटर में 110 लग रहा था तो सी वाले पोर्शन में भी हमें 110 ही लगाना पड़ेगा ताकि ये दोनों सेक्शन क्या हो बैलेंस हो अब हमें बीसी पोर्शन में ये नहीं पता कि कितना आएगा ना तो बी पोर्शन पे दे रखा है इसने लोड ना तो सी पोर्शन में जब आप अलग अलग कट करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान रखिए यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ कि जो हमारा ये फोर्स लगेगा वो आरबीसी लगेगा और दोनों साइड आप क्या करिए एक सिंपल सा आरबीसी मान लीजिए ठीक है यहाँ पर अगर दोनों साइड हम लोग आरबीसी मानेंगे तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें फोर्स कितना आएगा और यही फोर्स आपका जो हो जाएगा उसको एरिया से आप डिवाइड कर दोगे तो वो आपको क्या दे देगा स्ट्रेस दे देगा ठीक है तो ये हमें आरबीसी चाहिए तो आरबीसी को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे जब हमारा ये प्लस लेंगे और इस डायरेक्शन को हम लोग माइनस लेंगे ठीक है और यहाँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमने बॉडी को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के पहले और ब्रेक करने के बाद जो भी स्ट्रेसेस यानी लोडेड के वैल्यू होने चाहिए वो सेम वैल्यू होना चाहिए तो लोड लगाने के पहले यानी ब्रेक करने के पहले यहाँ पर 20 kN लोड ऐसा लग रहा था अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये लोड लगाने के पहले 20 kN लोड इस डायरेक्शन में लग रहा था अगर हम लोग यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर हम लोग लोड की वैल्यू लिख रहे हैं तो लोड की वैल्यू को हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये 20 kN लोड इधर लग रहा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -20 इज इक्वल टू
ये लोड लगाने के बाद का इस लोड ब्रेक करने के बाद का लोड है। तो ब्रेक करने के पहले का लोड है, सॉरी, ये ब्रेक करने के पहले का लोड है। अब ब्रेक करने के बाद का लोड हम लोग देखते हैं। तो ये 60 किलो न्यूटन इधर लग रहा है, तो आप लिखिए 60 किलो न्यूटन प्लस का, और ये इस डायरेक्शन में था इसलिए हमने प्लस लिया, और ये इस डायरेक्शन में इसलिए हम लोग लेंगे माइनस, आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 60 माइनस, और ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे आर बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर बी सी इज इक्वल टू 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। तो ये आपका आ गया आर बी सी इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। जितना आपका इधर आया 80 किलो न्यूटन, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो भी साइन कन्वेंशन माना हमने वो सही है। अब इधर देखिए आर बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी अगर 80 आ जाएगा तब तो सही है, अदरवाइज हमारे लिए क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इस जंक्शन पे, तो इस जंक्शन पे हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन में 110 लिख रहा है, तो लिखेंगे माइनस 110, यानी आफ्टर द ब्रेकिंग, यानी इन दोनों सेक्शन को जब हमने अलग अलग कर लिया तब की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। तो तब की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो वो 110 है, 110 हमने लिखा। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये आरबीसी, इसको मैं अननोन लेके चल रहा हूँ, तो लिखूंगा प्लस आरबीसी। ठीक है, अब ये तो ब्रेक करने के बाद का था, अब आप ब्रेक करने के पहले देख लो। ब्रेक करने के पहले इस जंक्शन पर आपका 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग कि इस जंक्शन पर, यानी बीसी पोर्शन, यानी इस पोर्शन पर 30 किलो न्यूटन का लोड आपका पहले से लग रहा था। कौन सी डायरेक्शन में वो हम लोग देख लिए। तो वहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका डायरेक्शन लग रहा है ये माइनस की तरफ लग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे -30। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे -110, यानी इधर आप आरबीसी को रोकिए और 110 को इधर ले जाइए। इधर -110 है तो ये इधर जा करके 110 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -30, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 80 किलो न्यूटन, और वो हमारा पॉजिटिव का डेटा आएगा। ठीक है, तो आरबीसी इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन आ गया आपका। तो ये सेकंड हो रहा है, तो ये आरबीसी की वैल्यू आपके 80 किलो न्यूटन आ गई, और ये आपका जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो साइन कन्वेंशन हमने मान रखा है वो हमारा सही है, 80 किलो न्यूटन ही आएगा। तो इसमें भी 80 किलो न्यूटन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो गया, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा। तो अगर ये हमारा 80 किलो न्यूटन आ गया, तो आप अब आप देखिए स्ट्रेस जो पूछा था वो बीसी पोर्शन में पूछा था, और अगर ये बीसी पोर्शन में पूछा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा बीसी। ये तो 80 किलो न्यूटन का लोड आ ही गया, तो यहाँ पर लिखिए 80 डिवाइडेड बाई, ये आपका एरिया कितना था आपका 100। ठीक है, सॉरी 1000 mm², और ये जो लोड था आपका किलो न्यूटन में है, तो 110⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका ये हो जाएगा 80 किल सॉरी दिस इक्वल टू द 80 मेगा पास्कल, या 80 न्यूटन पर mm²। ये हो जाएगा 80 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो यहाँ से आपका, अब देखिए ये आपका टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा, उसको हम लोग देखते हैं। ये आपका कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, उसके बेसिस पे अगर हमें देखना है तो हम लोग ये देखेंगे। हमारा तो आंसर हो गया 80 किलो न्यूटन, यानी सिग्मा बी सी इज इक्वल टू हमारा आ गया 80 न्यूटन पर mm²। लेकिन ये टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, उसको देखने के लिए हम लोग ऐसा देखते हैं, जब भी आपका लोड इस डायरेक्शन में, यानी अगर आप यहाँ पर बात करोगे ए बी, जब भी आपका ए और बी पोर्शन पर जो फोर्सेस लग रहा है लोड की डायरेक्शन इस ए और बी पोर्शन के दूर की तरफ लगे, यानी डायरेक्शन हमेशा अबे हो, ठीक है, तो हमेशा ये टेंशन माना जाएगा, क्योंकि ये नेचर, ये फोर्स का वो नेचर है जो हमेशा बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करना चाहेगा, यानी ये बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करा के एल प्लस डेल्टा एल करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ जो फोर्सेस लग रहा है इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में एक्सटेंशन आएगा, इसका मतलब खिंचाव आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बॉडी में इलोंगेशन या एक्सटेंशन हो रहा है, तो हमेशा हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव आपका ये डेल्टा एल एडिंग होगा। तो वो फोर्स, दैट फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड, या दैट फोर्स ड्यू टू व्हिच द लेंथ ऑफ मेंबर इज इंक्रीज, देन द नेचर ऑफ दैट फोर्स इज द टेंसाइल फोर्स। तो ये आपका टेंसाइल होगा। ठीक है, अगर यही हमारा दूसरा केस हो जाता है कि ऐसा मेंबर हो जाता है और यहाँ पर हम लोग लोड ऐसा लगा देते,
तो यहाँ पर देखिए, अगर बॉडी की लेंथ पहले एल होगा, अब ये बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपकी लेंथ की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ऐसा फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी की लेंथ को डिक्रीज कराने में, ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं, जो नेचर ऑफ फोर्स होगा वो हमेशा कंप्रेसिव होगा। ठीक है, अभी हमने निकाला था यहाँ पर जो ये फोर्स का नेचर आया था, ये आपका 80 और ये आपका 80 ऐसा आया था। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर होगा वो आपका टेंसाइल होगा, तो आपका आंसर होगा सी पार्ट। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन एक ऐसा बन सकता है, ये आया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में, कि मान लो कि ये आपका एक ऐसा मेंबर है और ये मेंबर आपका ऐसा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर 100 किलो न्यूटन आपका लोड लग रहा है। ये आपका ए, ये बी और ये सी है। तो यहाँ पर आपका लेंथ की वैल्यू एल इज इक्वल टू, मान लो ये दे दिया 100 mm। ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है आपका 100 mm। ठीक है, और ये सर्कुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर। ठीक है, या डी इज इक्वल टू इतना दे रखा है, और इसका डी इज इक्वल टू 50 mm दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, और ये भी लेंथ आपका दे रखा है 100 mm। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, तो आपको कैलकुलेट ये करना है, आप कमेंट बॉक्स में इसका कैलकुलेशन करके आंसर बताना कि ये जो ए फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन केवल आएगा, इस आर ए की वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहला जो कमेंट बॉक्स में करना है वो आपको आर ए की वैल्यू करना है। दूसरी बात कि जब भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारी दूसरी वैल्यू कितनी होगी, दूसरा जो वैल्यू कैलकुलेट करना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा ऑफ ए बी पोर्शन एंड डेल्टा ऑफ बी सी पोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया ए बी पोर्शन और ये हो गया बी सी पोर्शन, और कैलकुलेट करना है आपको तीनों पोर्शन डेल्टा ए सी। ठीक है, तो डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी इक्वल टू डेल्टा ए सी होगा। फोर्थ पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा ए सी कितना होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक फिक्स्ड मेंबर है। ठीक है, और ये भी आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट और स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने एक पी लोड लगाया, यानी एक्सियल फोर्सेस है, ये लेंथ L/3 है और ये लेंथ आपका 2L/3 है। यहाँ पर इन्होंने मेंबर को इस प्रकार से क्लासिफाई किया ए बी सी है, और यहाँ पर इसने एक वर्ड बोल दिया कि ये प्रिज्मेटिक सेक्शन है। प्रिज्मेटिक सेक्शन कहने का मतलब ये है, ठीक है, जो एसी का एरिया होगा, एसी का जो क्रॉस सी बाई एस मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, एसी ए बी बी सी, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू जो एरिया होगा वो इंटायर लेंथ आपका सेम होगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है। फर्स्ट आप पहले ये बताइए, ये फिक्स सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट में जो आपके पास रिएक्शन आएगा वो कितना होगा। एक तो आपका यहाँ पर रिएक्शन आएगा एक्सिस के अलोंग, यहाँ पर कोई वर्टिकल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा और कोई मोमेंट डेवलप नहीं होगा। जो भी डेवलप होगा वो आपका केवल एक्सियल फोर्स डेवलप होगा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि एच ए कैलकुलेट करना है और एच बी कैलकुलेट करना है। आपको साइन सहित बताना है कि इस डायरेक्शन में हम लोग प्लस लेंगे और इस डायरेक्शन में हम लोग माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा कमेंट करना है कि आपका सबसे पहली बात, ये डेल्टा ए बी, ठीक है, सॉरी पहले आप बताइए एच ए और एच बी की वैल्यू, एच सी हमने माना, तो ये आप एच सी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, दूसरे में आपको ये करना है कि आपका डेल्टा ए सी, डेल्टा ए बी और डेल्टा बी सी कितना होगा नेचर के साथ। नेचर के साथ कहने का मतलब पॉजिटिव होगा तो एक्सटेंशन या इलोंगेशन। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो वो आपका कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको डेल्टा बी सी, ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इससे ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉर योर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट थिंग है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इसने बोला और सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। हमने आपको पिछले सेशन में कई टाइप के रिजिडिटी बता रखा है। अगर हम लोग बात करें ईआई को हम लोग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। जीआईपी को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी, और यहाँ पर एई को हम लोग बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। ठीक है, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका न्यूटन होगा, इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इसका होगा न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। और उसके बाद ये सारे डेटा का स्टिफनेस पूछता है। ठीक है, तो K इज इक्वल टू ई आई बाई एल, यानी सारे को आप क्या करिए L से डिवाइड कर दीजिए। K इज इक्वल टू जी आई पी, क्या हो रहा है यार, जी आई पी डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ पर K इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई एल। अगर ये हमें ऐसा मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्टिफनेस। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल एक्सियल, ये सारा टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा, ये ध्यान रखना कि इसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ये ऐसा बोल रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी जो भी आपका डेटा दिया हुआ ये कुछ ऐसा है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पर ये आपका सिंपली सपोर्टेड, ये आपका ए सपोर्ट है, ये बी सपोर्ट है, और ये लेंथ एल, और ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आई कांस्टेंट दे रखा। कैरी अ यूनिट लोड ऑफ इट्स मिड स्पान। ठीक है, आप यहाँ पर W मान के चलिए, और W को बाद में हम लोग 1 यूनिट रख देंगे। ठीक है, द स्ट्रेन एनर्जी एट दिस कंडीशन ड्यू टू द बेंडिंग। ठीक है, तो बेंडिंग के रिस्पेक्ट में ये आपको स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कॉस्टिलियानो थ्योरम से, तो अकॉर्डिंग टू कॉस्टिलियानो सेकंड थ्योरम होता है हमारा। ठीक है, वहां पर हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डेल यू डिवाइडेड बाय डेल पी इज इक्वल टू डेल्टा होगा। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करिए, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ऑफ पी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आपका कोई लोड नहीं तो आपका एनर्जी जीरो, जब आपका कोई लोड नहीं एनर्जी जीरो, यानी लोअर लिमिट आपका जीरो हो गया। जब आपका लोड मैक्सिमम हो जाएगा यानी डब्लू, तो आपकी जो एनर्जी हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो लिखिएगा U इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ डेल्टा इंटू डेल्टा पी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन, और आप देखिएगा पिछले सेशन में एक सेक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, इसमें सारे को डिफ्लेक्शन और स्लोप हमने बेंडिंग की वजह से देख रखा है। ठीक है, तो वो सेशन आप देख लेना, यहाँ पर डिफ्लेक्शन वगैरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट पर होता है, तो ये डेल्टा आपका मैक्सिमम देता है, ये होता है डब्ल्यू एल क्यू डिवाइडेड बाई 48 EI। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा लिख लीजिए, और डेल पी के साथ उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 to W, और ये 0 to W। जब आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखा है WL क्यू डिवाइडेड बाई 48 EI, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ऑफ पी। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये एल क्यूब बाई 48 EI, ये आपका लोड पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो लोड है W, ये लोड पर डिपेंड करेगा। तो 0 to W हो सकता है, ये हो जाएगा एल क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा 48 EI, मल्टीप्लाई जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये W² बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट भी हमने लगा दिया, समझ लो 0 to W। तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेशन करके W² एल क्यूब
डिवाइडेड 48 टू जा 96 आ जाएगा ये 96 डिवाइडेड बाई ई आई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका W की वैल्यू 1 रख दो। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा L क्यूब डिवाइडेड बाई 96 ई आई। तो आपको क्या करना है, ओह, आपको क्या करना है, दोनों एक्सप्रेशन याद करके रखना है दोस्त। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोनों एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम लोग ऐसा करेंगे कि ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डेल्टा डायरेक्ट पूछा जाता है, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉस्टलियानो कौन सा थ्योरम है। तो ये कॉस्टिग्लियानो थ्योरम है, ये कॉस्टिग्लियानो थ्योरम है। ठीक है, और वो आपका सेकंड थ्योरम है। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम हम लोग क्या कहते हैं, इसी का अपोजिट कर दो कि डेल यू डिवाइडेड बाय डेल डेल्टा इज इक्वल टू पी। तो ये आपका होता है फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं क्लियर है। तो इसका आंसर होगा आपका बी पार्ट। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन है, देख लीजिए सारे ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तो इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन है जब आपको वो डिफ्लेक्शन मार्क्स में पूछता तब ये होता। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एल क्यूब किसी का नहीं है, एल स्क्वायर बाई 16 या इसी के रिस्पेक्ट में आपका आता है, ये जो आपका स्लोप डेवलप होगा ए और बी। यहाँ पर लोड लगाओ, ये मिड लोड है L/2 तो यहाँ पर आपका एक स्लोप आएगा, यहाँ पर एक थीटा भी आएगा, दिस इज थीटा ए, दिस इज थीटा बी। तो थीटा ए इज इक्वल टू WL² बाई 16 यही आएगा, और थीटा बी इज इक्वल टू WL² बाई 16 यही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव आएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज तो आप एंटी क्लॉकवाइज डिनोट कर सकते हो यहाँ पर, और ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप वगैरह ये आएगा। अगर हम लोग बात कर लें, ये जो 192 दिया हुआ है ये जब आपका फिक्स बीम होता है, ठीक है, और यहाँ पर सेम लोड लगाते हो, ये आपका L/2 और ये आपका L/2, तो आपका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा बनता है। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है WL³ डिवाइडेड बाई 192 EI। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहां से इस चीज को ध्यान रखना, आंसर इसका है बी पार्ट। सॉरी, ये आंसर है आपका बी पार्ट, ये आंसर। नेक्स्ट है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ अ वर्टिकली हेल्ड बार। ठीक है, तो यहां पर इसने दे रखा ये चीज ऐसा। ठीक है, और यहां पर इसने बोला कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यानी ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ये सॉलिड बार दे रखा, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है। ठीक है, ड्यू टू द सेल्फ वेट, यानी यहां पर आपका कोई लोड नहीं लगा रखा है। अगर हम लोग जानते हैं कि जहां यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये सेल्फ वेट की वजह से है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही दे रखा है, और यहाँ पर यूनिट वेट मतलब गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी। रो मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी, जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि जो ये वेट होगा, यानी यहाँ पर अगर हम लोग इसके नीचे देखें तो इसका वेट कोई नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर आपका वेट इंटायर बॉडी का होगा, यानी ये लेंथ आपका एल हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे इसका वेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका तो आंसर होता है डेल्टा इज इक्वल टू ड्यू टू सेल्फ वेट के, ठीक है, WL² दिस इज द डेल्टा इज इक्वल टू W, ये आपका होता है W/L डिवाइड बाई 2A। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें जब ये हमारा ओवर हैंगिंग पोर्शन होता है, यानी अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें ऐसा, ये आपका ऐसा होता है, P होता है, तो ये आपका डेल्टा इज इक्वल टू होता है PL डिवाइडेड बाई A। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रिलेशन हम लोग डेवलप करते हैं, पहले हम लोग प्रूव कर लें इसको कि हमारा कैसे आता है ये। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा आंसर ऐसा होगा कि मान लो कि ये आपका ओवर हैंगिंग ऐसा था, यानी ओवर हैंगिंग ही मानेंगे इसको, कि सेल्फ वेट आपका इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करिए आप, मान लीजिए कि इसका जो वेट है आपका ऐसा लाई करेगा कि इसका वेट जो है वो इस तरीके से लाई कर रहा है, ये इस तरीके,
कि यहां से क्या करिए, एक सेक्शन एक्सेस कट कर लीजिए और यहाँ पर dx का एक वो ले लीजिए, इंटरसेप्शन ले लीजिए और इस लेंथ को l ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, ये तो आपका एरिया कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं पी एल डिवाइडेड बाई ए, ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो और इस W की वैल्यू को वेट रख दो, तो P इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं यूनिट वेट ऑफ बॉडी यानी वेट ऑफ बॉडी, तो वेट ऑफ बॉडी को हम लिख सकते हैं गामा इनटू वेलोसिटी यानी यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एरिया तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग इस इंटरसेप्ट पोर्शन को जो हमने dx लिया, तो L इज इक्वल टू dx लेकर के इंटीग्रेट कर लो 0 टू L का, तो 0 टू L इंटीग्रेट करिए और इस P को W गामा इंटू V करिए। जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। अगर लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, लेकिन क्या हो रहा है यार, लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो हमारी एरिया होगा वो समथिंग कुछ ये ऐसा होगा कि यहाँ पर थ्रो आउट क्रॉस सेक्शन आपका एरिया कांस्टेंट है, उसने पहले ही बता दिया, तो यहाँ से हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये V इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई ये लेंथ L है, तो वॉल्यूम पूरा ओवरऑल L आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर X तक कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका वॉल्यूम कितना हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गामा यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा X, और L की वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे dx डिवाइडेड बाई एरिया, तो इंडिपेंडेंट है तो a मल्टीप्लाई बाई दिस टू दिस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए गामा डिवाइड बाई ई कांस्टेंट हो जाएगा और ये 0 टू L इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स। अगर हम लोग इसी को देखें तो ये गामा डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब अगर हम लोग लिमिट देखें तो ये 0 टू L है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस डेल्टा इज इक्वल टू दिस विल बी एक्स स्क्वायर को हो जाएगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई, और ये हो जाएगा आपका गामा। आंसर आपका जो है वो आपका सही है, ठीक है, आंसर होगा आपका गामा L स्क्वायर ओवर 2e, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनता है ऐसा, ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये है आपका कि एक बॉडी है वो हैंगिंग की हुई है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, वहां पर हमने एक लोड लगाया W का, ये लेंथ L है, ये आपका A है, B है। अब यहाँ पर डेल्टा आपको बताना है, डेल्टा ड्यू टू बोथ W प्लस डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट, डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट, और ये डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट कहने का मतलब ये ड्यू टू सेल्फ वेट मतलब कि ड्यू टू ओन वेट के अनुसार, और सेल्फ वेट इज इक्वल टू जो टोटल सेल्फ वेट है वो इज इक्वल टू है टोटल W के, यानी जो आपने एक्सटर्नल लोड लगाया इज इक्वल टू एक्सटर्नल लोड के। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करके आंसर बताना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना ही करना है। यहाँ पर अगर हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन करके आप कमेंट बॉक्स में इसको ऑप्शन का आंसर बताना है कि कितना होगा, ये लेंथ ई वगैरह कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा इसको गामा L स्क्वायर बाई 2e, वो कभी कभी WAE बाई L के फॉर्म में पूछता है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं डेल्टा इज इक्वल टू गामा इंटू L स्क्वायर बाई 2e लिखा हुआ है, ठीक है, एक काम करिए एरिया से डिवाइड और एरिया से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एरिया मल्टीप्लाई बाई, सॉरी यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर इसको लिखिए सबसे पहले, कि यहाँ पर सबसे पहले लिखिए आप कि ये आपका गामा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई एरिया इनटू लेंथ और डिवाइडेड बाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई L डिवाइडेड, और ये आपका हो जाएगा 2a, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ वॉल्यूम, और वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट इज इक्वल टू क्या होता है वेट, तो लिखूंगा WL डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा, क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू डेल्टा इज इक्वल टू WL ओवर 2a, इसका मतलब हाफ ऑफ किसका, जैसे हम लोग डेल्टा इज इक्वल टू वहां पर कितना लिखते थे WL डिवाइडेड बाई ए, आप चाहो तो आपको आंसर यहीं से मिल गया,
ठीक है, आप आंसर कर सकते हो। तो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि मान लो कि बॉडी आपका कॉनिकल शेप है, यानी ये आपका ऐसा हो गया, और कॉनिकल का वर्टेक्स आपका डाउनवर्ड है, ठीक है, और कौन कौन शेप का है, ये कॉनिकल शेप है, ठीक है। तो आपका ये जो लेंथ है आपका एल, और जो ये डायमीटर है ये आपका डी है। तो आपको ये बताना है सेल्फ वेट की वजह से डेल्टा कितना होगा। तो इसका वैल्यू याद कर लेना, गामा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये गामा एल स्क्वायर बाई 2 और इस कोनिकल के लिए कितना हो जाएगा, गामा एल स्क्वायर ओवर 6। ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि a normal stress on a two mutually perpendicular planes at a point, इस टाइप के क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन हो गए, ठीक है, 120 प्लेन एट द पॉइंट्स 120 मेगापास्कल टेंसाइल एंड 60 मेगापास्कल, यानी यहाँ पर मैं बात करूं तो ये आपका सिग्मा एक्स एक्स और करेस्पॉन्डिंग ये सिग्मा वाई वाई। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये आपका सिग्मा एक्स एक्स हो जाएगा और ये आपका सिग्मा वाई वाई, ठीक है। ये आपका सिग्मा एक्स एक्स है आपका, ये आपका 120 मेगा पास्कल, और ये आपका सिग्मा वाई वाई है आपका 60 मेगा पास्कल। यहां पर उसने शियर स्ट्रेस भी दे रखा है टाउ, और ये आपको दे रखा है टाउ, ये टाउ इज इक्वल टू 30 मेगा पास्कल दिया है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, सिग्मा 1 ऑब्लिक सिग्मा 2। अगर इसके बारे में हम लोग को, अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना, मैं डायरेक्ट स्ट्रेस और स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन एक सेशन रख लेंगे, हम लोग वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर होता है आपका सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई। यहां पर हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका टाउ स्क्वायर एक्स वाई। यहां पर देखिएगा तो ये है आपका 30 और शियर स्ट्रेस, ये 120 प्लस 60, यहाँ पर लिखेंगे 120 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 120 माइनस 60, यानी ये आपका हो जाएगा 60/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये डेटा हमारा ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, कि ये आपका सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई की जो वैल्यू, यानी ये वैल्यू आपकी यहाँ पर रख लो आप। तो ये देखोगे आप, ये 180 यानी ये 90 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस सिग्मा 1 ऑब्लिक सिग्मा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 60/2 यानी 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30√2, ठीक है। तो ये आपका देखोगे तो ये 90 प्लस ये डेटा सही है ना, 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 60/2 यानी 30, 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर टाउ स्क्वायर एक्स वाई, तो ये 30√2। तो प्लस रखोगे तो ये सिग्मा 1 आएगा 30√2, और यहाँ पर आप सिग्मा 2 रखोगे तो 90 माइनस 30√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डेटा आपका ऐसा कुछ आएगा, ये आपका 30√2 प्लस 90, तो ये 132, ये 132.42 आ रहा है, और इसको आप देखोगे माइनस कर दोगे यहीं पर बीच में, तो 90 माइनस 30√2, अगर आप इसको देखोगे तो 47 पॉइंट ये आ जाएगा आपका 57, ठीक है। यूनिट आपका मेगा पास्कल ही आएगा, और दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों ही टेंसाइल होंगे। तो ऑप्शन या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सी तो सही नहीं है, 124 दे रहा, आपका आंसर डी पार्ट होगा। चलिए ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग इसी मतलब सेशन को आगे रखेंगे कंटिन्यू, ठीक है।
तो इसको मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके दे दूंगा। लेकिन आप क्या करना है, जितने भी मैंने क्वेश्चन दिया आप एक काम करना, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना प्रॉब्लम रिलेटेड। चलिए ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, करेंगे बाद में। सो लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।